आधुनिक विचार जब लोगों के हृदय में उठने लगते हैं, हम पुरानी परंपराओं को, रूढ़ियों को, उनके विरोध में प्रश्न उठाने लगते हैं, उनका विरोध करने लगते हैं, एक नए भारत की तरफ हम जाने लगते हैं, तब हम बोलते हैं कि हम आधुनिक भारत की तरफ को कदम रख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत का तात्पर्य केवल ये नहीं है कि किसी सर्टेन एरिया में ये बात हुई हो या किसी एक विशेष क्षेत्र में ये बात हुई हो, क्षेत्र विशेष में ये बात हुई हो। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ये बात होती है, लेकिन इसका आरंभ होता है पूर्वी भारत से, ईस्टर्न इंडिया से, जहां बंगाल नाम का एक बड़ा प्रांत है। और वहां क्यों होता है, इसके पीछे भी एक कारण समझने की आवश्यकता है। ब्रिटिशर्स ईस्टर्न इंडिया, खास तौर पे बंगाल, उसके आसपास के क्षेत्रों में मॉडर्न एजुकेशन और एक तरीके का पाश्चात्य पैटर्न, एक तरीके का वेस्टर्न पैटर्न जो है वो शुरू करते हैं। अब वो जो वेस्टर्न पैटर्न होता है, जब वो शुरू होता है बेटा, तब हिंदुस्तान के जो लोग हैं उस सभ्यता को देखते हुए, उस हाई क्लास को देखते हुए प्रभावित होते हैं और हमारे अंदर भी प्रश्न उठते हैं कि क्यों हम इतने पुराने विचारों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की मृत्यु हो जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। किसी का विवाह होना ये एक संस्कृति का एक विषय हो सकता है, एक समारोह है। लेकिन मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन उसका सारा खामियाजा जब पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री जीवन पर्यंत क्यों भोगे, विधवा वैधव्य को क्यों सहे, ये प्रश्न होता है युवाओं के अंदर। बच्चों का, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि जीवन किस प्रकार से चला जाएगा, वो अपनी मस्ती में झूमते हैं, अपने जीवन के सपनों को देख रहे होते हैं, अचानक उन्हें आप विवाहित कर देते हैं और एक नई जोन में, एक नई दुनिया में उनको डाल देते हैं जो उनकी समझ से परे है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी स्त्री को भी आप क्रिमिनेशन कर देते हैं, उसको भी आप दाह कर देते हैं, उसको भी आप चिता में स्वाहा कर देते हैं। तो ये प्रश्न कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हिंदुस्तान का जो समाज है वो इतना पिछड़ा है, इतना पीछे है, जबकि ब्रिटिशर्स जो यूरोप से हिंदुस्तान के अंदर आए, वहाँ स्त्री और पुरुष लगभग, कम से कम भारतीय स्त्री पुरुष के सापेक्ष देखते हैं, उसके रेस्पेक्ट देखते हैं, तो वहाँ समानता दिखती है। स्त्रियाँ भी पढ़ती हैं, लेकिन यहाँ स्त्रियाँ नहीं पढ़ रही हैं, स्त्री शिक्षा हिंदुस्तान में नहीं है। प्रश्न उठता है, स्त्रियों को क्यों नहीं शिक्षित किया जाए। जब ऐसे विचार उठते हैं हिंदुस्तान के अंदर, खास तौर पे बच्चों 19वीं शताब्दी के आरंभ में, शुरुआत में, और ये जो बात उठती है, ये जो प्रश्न उठते हैं, सबसे पहले उठते हैं पूर्वी प्रांतों से, खास तौर पे बंगाल से। और यदि मैं इसका श्रेय देना चाहूं कि यह इन विचारों को, इन प्रश्नों को किन्होंने सबसे पहले पूछने का प्रयास किया, तो उसमें नाम आता है बच्चों राजा राम मोहन राय। अब यदि मैं किसी परीक्षा की बात करूं, मैं किसी एग्जाम की बात करूं, तो ये नाम ही अपने आप में एक विशेषता रखता है। यहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रश्न यह भी पूछा गया है बच्चों, प्रश्न यह भी पूछा गया है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किन्हें कहा गया है? यही नाम है, राजा राम मोहन राय। इस नाम का एक प्रीफिक्स देखिएगा, राजा। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन राय। अकबर द्वितीय, ही वॉज द मुगल एम्परर। क्यों उन्होंने ये नाम दिया, किस स्थिति में ये नाम दिया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस पाठ को, इस लेक्चर को सुनते चले जाएंगे, तो मैं उस दौर में भी पहुंचूंगा कि कब इनको नाम राजा का दिया गया। तो देखिए, सामान्य सा एक नाम है राजा राम मोहन राय। दो प्रश्न यहां से भी बनते हैं। अब जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं बच्चों, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जनरल स्टडीज़ इज़ नॉट अ वेरी टिपिकल सब्जेक्ट। बच्चे सामान्य अध्ययन विषय से बहुत डरते हैं, उन्हें लगता है इतना वास्ट सिलेबस है। मेरा हमेशा यही सलाह मैं हमेशा हर प्रतियोगी को देता हूँ, जो भी परीक्षाओं की, विशेष परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कि बच्चों आप जो भी पढ़ो उसे बहुत जागरूकता से पढ़ो, बड़ी अवेयरनेस के साथ पढ़ो। भले ही सामान्य बात हो, लेकिन आपने जागरूकता के साथ पढ़ी हो और बहुत अवेयरनेस के साथ पढ़ी होगी, तो स्वाभाविक तौर पे आप अपनी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, अपने सामान्य विज्ञान को, सामान्य ज्ञान को क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। कई सारे छात्र होंगे जिनको राजा राम मोहन राय के नाम ने ही प्रभावित किया होगा।
देखिए प्रश्न बने होंगे। यदि आप इनको रट लेंगे, तथ्य के तौर पे रट लेंगे, परेशानी होगी, आपको लगेगा कि इतना सारे तथ्य कैसे रट पाएंगे, खास तौर पे सामान्य अध्ययन के। तो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, सामान्य ढंग से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैं वाई ग्रुप की बात करता हूँ, वहाँ प्रश्न पूछा, सामान्य पूछा जा सकता है कि बंगाल के उन महापुरुष का नाम बताइए जिन्होंने बंगाल के अंदर आधुनिकता को जन्म दिया। सामान्य बात, राजा राममोहन राय। यदि यही प्रश्न मैं बात करूं एनडीए के अंदर पूछा जाएगा तो वहां प्रश्न ये पूछा जाएगा कि हु वॉज द पर्सन गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राममोहन राय। देखिए नाम है, एक ही नाम है, लेकिन प्रश्न का लेवल, क्वेश्चन का स्तर जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपकी अपनी थर्स्ट है, जितना एक्सप्लोर करना चाहें सामान्य अध्ययन को आप एक्सप्लोर करिए, उसको ढूंढिए, पढ़िए, अपने आप एक लेवल प्राप्त कर लेंगे बच्चों। और जिस दिन वो लेवल आ जाएगा आपका एग्जाम आपके हाथों में हो।